राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। शहबाज डेरी में रविवार रात एक नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकू भी कोई एक या दो बार नहीं, बल्कि लड़की पर चाकू से 21 से ज्यादा वार किए गए। साहिल ने साक्षी पर एक के बाद एक लगातार कई वार किए और उसके बाद उसके ऊपर पत्थर से भी उसे मारा। जिस वक्त साहिल साक्षी को मार रहा था, उस वक्त कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन इंसानियत इतनी पत्थर दिल हो चुकी है कि किसी ने भी उस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की। किसी को भी साक्षी की चीखें नहीं सुनाई दी। किसी ने उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। लोग वहां से भागते हुए दिखाई दिए। पहले चाकू और फिर पत्थर से साक्षी को कुचलने के बाद साहिल वहां से भाग गया। पुलिस ने उसे यूपी के बुलंदशहर से पकड़ लिया है। इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसे देखकर हर कोई ये कह रहा है कि आखिर कोई कैसा ऐसे कर सकता है। साक्षी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है और उसने साहिल को फांसी देने की मांग की है। बेटी की इस निर्मम हत्या से साक्षी की मां और घर वाले इस घटना से सदमे में है। साक्षी की मां ने हत्यारे साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की। वो तो 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं, तो उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट्टी आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी। उसी नीतू के घर पे 10 दिन से। नीतू के घर पढ़ती थी साक्षी, पढ़ती थी? 10वीं क्लास से पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और उसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशानी नहीं करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी मिली, अब आप आगे क्या चाहते हैं पुलिस की कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। साक्षी ने कुछ दिन पहले ही 10वीं की परीक्षा पास की थी। उनकी मां का कहना है कि वो मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए बेटे की तरह हूं। वो बड़े होकर वकील बनना चाहती थी। बेटी को कोई बचाने नहीं आया। बता दें कि शहबाज डेरी के जिस इलाके में ये खौफनाक कांड हुआ, उससे लोग हैरान हैं। हालांकि साक्षी के पड़ोसी अब भी इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। मीडिया की टीमें जब उस इलाके में पहुंची तो अधिकतर लोगों का यही कहना था कि वारदात कब हुई उन्हें इसका पता ही नहीं चला। इस बीच साहिल को यूपी के बुलंदशहर से अब पकड़ लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी अपनी सहेली के घर के लिए निकली थी। वो एक बर्थडे पार्टी के लिए जा रही थी। रास्ते में घात लगाए हुए साहिल ने उसे रोक लिया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरत की बात यह है कि जब साहिल साक्षी को चाकू से गोद रहा था तो आसपास से लोग आराम से उस घटना को देखते हुए निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि उस लड़के को रोक दिया जाए, साक्षी को बचा लिया जाए। इन सब को देखते हुए ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे ही दिल्ली में लड़कियां एक के बाद एक दरिंदों के गुस्से का शिकार होती जाएंगी और कब तक इन्हें देखने वाले चुप रहेंगे।